स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, वेट किस चीज़ का? CUET PG 2026 की आंसर की का एंड देन उसके बाद आपके फाइनल रिजल्ट का। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG करियर अड्डा। दिस इज प्रिया एंड बात करें अगर हम लोग आपकी आंसर की के बारे में, और फिर ही आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आंसर की आने का सब वेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आंसर की आने से पहले कुछ डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर दो तरीके की आंसर की रिलीज होती है अगर आपको अभी तक नहीं पता है। एक कहलाती है प्रोविजनल और एक कहलाती है फाइनल आंसर की। दोनों में अंतर क्या है और दोनों में अंतर क्यों होता है? क्योंकि उसके बीच में आपके लिए यहाँ पर एक विंडो भी ओपन होती है। वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर एक ही बारी में शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, आपका जो यहाँ पे प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। आपने एग्जाम दे दिया, आप आंसर की का वेट कर रहे हो, तो उस प्रोसेस में सबसे पहले एनटीए प्रोविजनल आंसर की रिलीज करेगा। ठीक है क्या? आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। फिर कौन सी आंसर की आएगी प्रोविजनल के बाद? फाइनल आंसर की। ये आपकी फाइनल आंसर की होगी, इसके बाद आंसर की में चेंजेस नहीं होते। देन आपका रिजल्ट निकलेगा, जिसमें आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा कि एनटीए के अनुसार आपके पेपर में 300 में से आपने अपने सब्जेक्ट में इतने मार्क्स स्कोर करें। और फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल DU है, JNU है, अदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, अपना अपना पोर्टल स्टार्ट कर देंगे। वहाँ जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी स्कोर के बेसिस पर जो आपने यहाँ पर एग्जाम में आपने सिक्योर किया है, जितने भी मार्क्स आपने स्कोर किए, एंड साथ ही साथ क्या आप उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया उस कोर्स में एडमिशन के लिए मीट करते हो या नहीं, उसके बेसिस पर फिर आपका एडमिशन होता है, राइट? ओके, अब करंटली अगर हम प्रोविजनल एंड फाइनल आंसर की पे फोकस करें तो ध्यान से सुनिए। पहले आएगी प्रोविजनल आंसर की, जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 अप्रैल तक या फिर जो हमारा नेक्स्ट वीक है, कमिंग वीक है, उसमें कभी भी आपको आपके आंसर की देखने को मिल सकती है, राइट? अब जरा ध्यान से देखो, प्रोविजनल आंसर की है क्या? प्रोविजनल आंसर की भाई यहाँ पर मतलब क्या होता है इसका, कि आपने एग्जाम जब दिया तो आपने यहाँ पर अपने हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करा, उसके कुछ कुछ आपने आंसर्स मार्क करे। अब एनटीए यहाँ पर एक आंसर की निकालता है, जिसमें एनटीए बोलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये। तो एनटीए ने जो अपने अनुसार हर एक सब्जेक्ट के लिए आंसर की निकाली, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल आंसर की। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा समझा भी देती हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना, जिस दिन आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी उस दिन प्रोविजनल आंसर की के साथ आपकी रिस्पॉन्स शीट भी आती है। रिस्पॉन्स शीट भी आती है। रिस्पॉन्स शीट का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपको रिस्पॉन्स शीट समझा देती हूँ। तो देखो, ऐसे दिखती है आपकी रिस्पॉन्स शीट। ये मैं 2025 के बेसिस पर आपको शो कर रही हूँ। रिस्पॉन्स शीट का मतलब क्या होता है कि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन को यहाँ पर एक क्वेश्चन आईडी अलॉटेड होती है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है, आप इसको अगर रीड करो, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन आईडी अलॉट कर दी गई है, दिस इज द क्वेश्चन आईडी। अब यहाँ पर चूजन ऑप्शन बताया गया है कि जिस कैंडिडेट का ये पेपर है उसने इस क्वेश्चन के लिए क्या ऑप्शन चूज करा था। सिमिलरली अगर हम लोग आगे बढ़ें, यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्वेश्चन आईडी दे दी गई है, ये इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन आईडी दे दी गई है, और यहाँ पर बता दिया गया है कि स्टूडेंट ने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज करा, कौन सा ऑप्शन चूज करा। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्स शीट से पता चलता है कि एनटीए ने हर क्वेश्चन को ये क्वेश्चन आईडी दे रखी है, आपने उस क्वेश्चन का क्या आंसर चूज करा था, आपकी रिस्पॉन्स शीट होगी, आपका रिस्पॉन्स होगा। इसे रिस्पॉन्स शीट के साथ आती है यहाँ पर आंसर की। ठीक है, ओके, ये तो फाइनल आंसर की है, बट इससे पहले प्रोविजनल आती है, और प्रोविजनल आंसर की भी ऐसी ही दिखती है। प्रोविजनल आंसर की में क्या है? कुछ नहीं है। देखो, जो क्वेश्चन आईडी है, मैंने आपसे कहा ना क्वेश्चन आईडी वहां पर मेंशन्ड है। रिस्पॉन्स शीट में आपको बताया कि आपने क्या ऑप्शन चूज करा था। यहाँ पर आंसर की में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको प्रोविजनल आंसर की मानकर चलूँ तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पर एनटीए ने बताया कि ये इस आईडी का जो क्वेश्चन है, इस नंबर का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का एनटीए के अनुसार करेक्ट आंसर ये है। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आपने फोकस किया हो, यहाँ पर आपने फोकस किया हो, तो हर क्वेश्चन आईडी के साथ 4 ऑप्शन आईडी है। तो यहाँ पर एनटीए ने अपनी आंसर की में बताया कि एनटीए के अनुसार इस क्वेश्चन का इन चारों ऑप्शन आईडीज में से करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, तो इस तरीके से आपके पास रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की आती है। अब मान लो आपने अपने रिस्पॉन्स शीट को और अपनी आंसर की को मिलाया, जो एनटीए ने रिलीज की, आपको लगा किसी क्वेश्चन को देख के कि नहीं, इस क्वेश्चन का तो डेफिनेटली आंसर ये होगा, एनटीए के आंसर की में गलती है या इस क्वेश्चन में गलती है, तो इसीलिए पहले प्रोविजनल आंसर की आती है। अब आपको समझ में आएगा कि प्रोविजनल आंसर की मतलब एनटीए ने अपने अकॉर्डिंग आंसर की निकाल दी। अब अगर आपको लगता है कुछ गलती है एनटीए की तरफ से, क्वेश्चन में कुछ गलती है या आंसर गलत मार्क कर दिया है जबकि होना कुछ और चाहिए था, तो इन सभी चीज़ों को चैलेंज करने के लिए प्रोविजनल आंसर के आने के बाद आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, अब
आप जो भी क्वेश्चन चैलेंज करते हो डेफिनेटली आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। आपने क्वेश्चंस को चैलेंज कर दिया, अब प्रोविजनल आंसर की आने के 7 से 10 दिन के बीच में, मैक्सिमम आप 10 to 12 डेज बोल सकते हो, इतने समय में आपके फाइनल आंसर की आ जाती है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर डेटा। ठीक है, तो 7 to 10 डेज के बीच के में आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर की को निकाल दिया जाता है। फाइनल आंसर की में क्या किया जाता है, जो भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन चैलेंज किए हैं उनको रिकंसिडर किया जाता है, देखा जाता है, अगर किसी में गलती थी तो एनटीए उस क्वेश्चन को या उसके आंसर को ठीक कर देता है, और अदरवाइज अगर नहीं थी तो वो वैसा ही रहता है, और फिर यहाँ पर एनटीए फाइनल आंसर की को रिलीज करता है। ऐसे ही दिखेगी आपकी फाइनल आंसर की भी, बट उसमें जो भी करेक्शन है उसके बाद वो आंसर की आउट होती है। ठीक है, सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद, और जैसे ही आपके फाइनल आंसर की आ जाती है, फिर से आप अपनी रिस्पॉन्स शीट से उस फाइनल आंसर की को मैच कर कर देख सकते हैं। एंड जिस दिन फाइनल आंसर की आती है उसी के कुछ दिनों बाद, सेम डे पर फाइनल आंसर की जिस दिन आई उसी सेम डे पर या फिर मैक्स टू मैक्स उसके नेक्स्ट डे पर आपका यहाँ पे रिजल्ट आउट हो जाता है। रिजल्ट जिस दिन आता है आपको आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर मिल जाता है। तो प्रोविजनल आपकी टेम्परेरी आंसर की है जिसमें आप चैलेंज कर सकते हो अगर आपको कुछ गलत लगता है। फाइनल आंसर की आपकी फाइनल वाली आंसर की, इसके बाद कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज द डिफरेंस। अब प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की, आई होप सारी चीज़ें सबको एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बच्चे यहाँ पर दो गलतियाँ करते हैं। दो गलतियाँ क्या करते हैं यहाँ पर, आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट को संभाल के रखना है। आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट को संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्स शीट जब आपके पास आएगी तो आप प्रोविजनल आंसर की को इसी से मैच करने की कोशिश करोगे, और फाइनल आंसर की जब बाद में आएगी उसको भी तो आप इसी रिस्पॉन्स शीट के साथ मैच करने की कोशिश करोगे। तो रिस्पॉन्स शीट को आपको अपने पास सेव करके रख लेना है, संभाल के रखना है, अपने पास PDF फॉर्म में डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ जब बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आने के साथ आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाता है, इसको भी आपको संभाल के रखना है, मतलब आपको अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है, आगे इसका यूज़ होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, चलिए, इसके अलावा यहाँ पर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको एग्जाम रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कब आंसर की आई, कब काउंसलिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की स्टार्ट हो रही है, यहीं पे मिलने वाली है। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम जो अभी होने वाला है हमारा GMI का एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए प्रिपेयर करें, जल्दी से जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर GMI में इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर होने वाले हैं, आपके लिए सफलता बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ बैच का ऑलरेडी पार्ट हैं, आप भी जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। एंड इफ यू आर समवन जो नेक्स्ट ईयर CUET PG के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इनकी CUET PG 2027 के लिए जल्दी से जाकर आप भी यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैचेस, दैट इज चाणक्य बैच। और बैच में एनरोल अगर आप अभी से कर लेते हैं तो आपका सिलेबस भी पूरा कवर हो जाएगा। इस बैच में आपके प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, आपको बैच टेस्ट भी मिलेंगे, कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगी टिल एग्जामिनेशन। तो आप चाणक्य बैच में एनरोल कर सकते हैं। डाउट बच्चों का रहता है कि मैम हम जाकर बैच में एनरोल कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से आप करियर्स अड्डा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके, या आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको CUET PG का ऑप्शन शो होगा। CUET PG इकोनॉमिक्स पे आपको क्लिक करना है। दिस इज द सफलता बैच फॉर GMI एंड दिस इज द चाणक्य बैच फॉर CUET PG 2027 इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको प्राइस शो हो रहा है, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए कोड यूज़ करते हैं PY19 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप जब भी कोई बैच परचेज करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस बैच को परचेज करें, आपको यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे कोड एंटर कर सकते हो, और कोड एंटर करने के बाद आप इसे अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करके आप बैच परचेज कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर अदर बैचेस। सो दिस इज माय ईमेल आईडी। अगर आपको बैच रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आप यहाँ मेल कर सकते हैं। एंड किसी भी सीरीज, टेस्ट सीरीज में किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए यू कैन यूज दिस कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, सो आई होप आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा और कैसे पूरा प्रोसेस चलता है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। जल्दी आपकी आंसर की भी आउट हो जाएगी, तो ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी साथ साथ अपने प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।